हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल पर डेली कंटेंट मिलता है वो इधर लिख रहा है डेली कंटेंट। आपको करंट अफेयर मिलती है, जीके के 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, डेली वोकेबलरी है और इंग्लिश ग्रामर है। और कुछ दिन के अंदर ही आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग की क्लास चालू होने वाली हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में नाउन। हम करने वाले हैं आज नाउन। तो नाउन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे क्या क्या है। जैसे कि पहला रूल नंबर 1 दे रखा है कि कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन्स के अंत में एस हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ये दिखने में तो प्लूरल लगते हैं एवं इनका प्रयोग प्लूरल तरह से होता है। ऐसे नाउन निम्न प्रकार हैं, जैसे टंग्स हो गए और तुम्हारे गोगल्स हो गए, पैंट्स हो गए, पजामास। तो इन्हें हम सिंगुलर में यूज नहीं कर सकते। जैसे कि वेयर आर माई पैंट्स, तो इसे हम प्लूरल में ही यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 2। जैसे कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन इनके अर्थ में सिंगुलर होता है। इसमें एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स। तो इस तरीके से ये दिखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, नो न्यूज इज गुड न्यूज। तो इसमें न्यूज दे रखा है जो दिखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन होता सिंगुलर है। जैसे पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम, तो पॉलिटिक्स इसमें एस लग रहा है तो ये प्लूरल नहीं सिंगुलर ही होएगा। जैसे इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। नेक्स्ट रूल देखते हैं हम। रूल नंबर 3। कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। जैसे कैटल, इन्फेंट्री और चिल्ड्रन, जेनेट्री, पुलिस, पीपल्स, एक्सेट्रा। साथ कभी भी इनके साथ में कभी एस का एस नहीं लगा सकते, मतलब इन्हें प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इसमें कैटल जो दे रखा है, कैटल कहते हैं पशुओं के झुंड को। तो इसमें हम पशुओं के झुंड को कैटल्स नहीं कह सकते, खाली कैटल ही कहा जाएगा। जैसे पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस ने चोरों को अरेस्ट करा। तो इसमें पुलिस नहीं लगा सकते, पुलिस ही लिखा जाएगा। और एक इसमें नोट में और करके दे रखा है एक कि नोट पीपल का अर्थ होता है लोग, लेकिन पीपल्स का अर्थ होता है विभिन्न मूल वंश के डिफरेंस। जैसे मूल वंश के लोग होते हैं तो उन्हें पीपल्स कहेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 4। कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। जैसे ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, इनके साथ आर्टिकल एन का प्रयोग कभी नहीं किया जा सकता। जैसे पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, इक्विपमेंट्स, बैगेज, ज्वेलरी, वेस्टेज, नॉलेज, पोस्टेज, बैगेज, एविडेंस। इनके साथ में हम एस नहीं लगा सकते। जैसा एग्जाम्पल दे रखा है, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। तो इसमें सीनरीज नहीं करा गया क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ में एस नहीं लगा सकते हम कभी भी। जैसे एग्जाम्पल नंबर बी है, आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट हर रेसिडेंस। ऑप्शन नंबर सी है, जैसे कि हिज हेयर इज ब्लैक। तो ये अनकाउंटेबल्स होते हैं जिनके साथ हम एस का प्रयोग नहीं करा जा सकता। यदि इन नाउन्स को हम प्लूरल फॉर्म में लिखना हो तो इनके साथ में हम कुछ चीज़ जोड़ सकते हैं, जैसे कि ही गिव मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये टुकड़ों में बांट सकते हैं हम इसे। जैसे रूल नंबर 5 दे रखा है, नेक्स्ट रूल कि नाउन्स, कुछ नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज करे जाते हैं।
जैसे शिप, सीरीज, फिश, क्रू, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल। जैसे आवर टीम इज द बेस्ट, तो इसमें टीम जो है ये प्लूरल फॉर्म में लिखी गई है। टीम का मतलब 11 खिलाड़ी हैं इसमें पूरे। नेक्स्ट है आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। ऑप्शन नंबर सी है देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड। तो इस तरीके से हम कुछ नाउन्स को सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज कर सकते हैं। रूल नंबर 6 है कुछ नाउन हाइपनेटेड नाउन होते हैं, इनका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। जैसे ही गिव मी 200 रुपीज नोट्स, तो इसमें रुपीज को रुपी में परिवर्तन करेंगे। और जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है स्टे इन 5 स्टार होटल, तो इसमें स्टार्स को स्टार में बदलेंगे। तो ये होता है हमारा रूल नंबर जैसे 6 में हमने ये पढ़ा है कि कुछ नाउन को प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, हाइपनेटेड नाउन कहते हैं इन्हें। रूल नंबर 7 है कुछ नाउन का प्रयोग हम बोलचाल के भाषा में कुछ नाउन्स का प्रयोग बोलचाल की भाषा में करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग बिल्कुल गलत होता है। जैसे कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, तो इसमें कजन ब्रदर के लिए कजन खाली कजन ही लिखा जाएगा। जैसे पिक पॉकेटर, तो पिक पॉकेट को खाली पिक पॉकेट लिखा जाएगा। जैसे हम किसी पूछते हैं योर गुड नेम, तो गुड नेम कहना गलत है, खाली नेम ही कहा जाता है। रूल नंबर 8 है कुछ नाउन जो अर्थ में प्लूरल होते हैं, लेकिन यदि इनके पूर्व किसी निश्चित संख्या विश्लेषण का प्रयोग करें तो इन्हें प्लूरलाइज नहीं किया जा, सिंगुलर फॉर्म में कर लिख सकते हैं हम इन्हें। जैसे पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, विलियन। जैसे आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज। ऑप्शन नंबर बी है एग्जाम्पल नंबर बी आई हैव 200 रुपीज ओनली, मेरे पास 200 रुपये हैं मात्र। जैसे सी परचेज 3 डजन पेंसिल्स। डी है हमारा ही हैज ऑलरेडी डोनेटेड 500 रुपीज। लेकिन यदि इनके साथ इंडेफिनेट काउंटेबल का प्रयोग करें तो इन्हें प्लूरलाइज किया जा सकता सॉरी। जैसे ऑप्शन नंबर ए दे रखा हमारा हंड्रेड्स ऑफ पीपल कम टू सी इज फेयर। तो यदि हम सिंगुलर फॉर्म में लिखें तो इसमें इनके साथ कुछ वर्ड्स जोड़ने पड़ते हैं, जैसे 100 ऑफ पीपल, इस तरीके से। एग्जाम्पल नंबर बी है ही डोनेट मिलियंस ऑफ रुपीज। रूल नंबर 9 देखते हैं हम। यदि किसी नाउन के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और फिर वही नाउन रिपीट हो तो नाउन सिंगुलर फॉर्म में ही होना चाहिए। जैसे एग्जांपल दे रखा हमारा टाउन आफ्टर टाउन आर, जो भी है ये। तो इस तरीके से हम जब भी किसी प्रीपोजिशन के बाद नाउन रिपीट हो तो उसे सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे टाउन्स आफ्टर टाउन्स, रो अपॉन रोज, डोर टू डोर, शिप आफ्टर शिप्स। रूल नंबर 10 है कॉमन जेंडर नाउन। कुछ नाउन होते हैं कॉमन जेंडर, जैसे टीचर, इसमें हम बता नहीं सकते कौन मेल है या फीमेल है। स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, लीडर, म्यूजिशियन, इन्हें हम डुअल जेंडर भी कहते हैं। जब इस तरह के नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है तो सामान्य हिज, हिम और ही का प्रयोग करते हैं। जैसे एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। और नेक्स्ट है हमारा ए टीचर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। तो इस तरीके से होते हैं। तो ये हमारी नाउन के कुछ 10 इंपॉर्टेंट रूल थे, 10 इंपॉर्टेंट रूल जो आज इस वीडियो में हमने कवर करे हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको कल दे दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।